डेग बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, 9 बजे के दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। 11 घंटे 23 मासूम और एक सनकी। जी हां, यूपी में कल पुलिस ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें जरा सी भी चूक 23 बच्चों की जान ले सकती थी। एक तरफ घर में हथियारबंद फिरफिरे के निशाने पर 23 मासूम, दूसरी तरफ यूपी पुलिस की पूरी फौज। नौबत एनएसजी तक को बुलाने की आ गई, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने ऑपरेशन बंधक को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब बच्चे सुरक्षित हैं। बांधा नहीं, ये बोला कि हम भी आ रहे हैं, चलो अंदर, सबको अंदर धकेल दिया और फिर बंद कर दी। मासूमों को बंदूक दिखाई, आ गए बिस्कुट खिलाए और बोला अगर तुम बोले तो तुम्हें उड़ा देंगे, 25 किलो बारूद लगी है। बम से उड़ाने की धमकी दी। अंदर कैसे रखा आपको? ताकि खाना अंदर रहा, ताकि मेरी बिटिया जन्म लेना है। हैप्पी बर्थडे। 11 घंटे खौफ में रहीं 23 मासूमों की जिंदगी। ये सभी बच्चे पूरी तरीके से बच्चों के जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप आगे आ जाएं। यूपी के फर्रुखाबाद के गांव करथिया में 11 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा कितना खौफनाक था, उसका अंदाजा इन बच्चों के चेहरे में दिख रहे खौफ से लगाया जा सकता है। करीब 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस 23 बच्चों की जिंदगी बचाने में कामयाब रही और माँ बाप को उनके दुलारे सही सलामत वापस मिल गए। कल दोपहर करीब 2:30 बजे से शुरू हुआ ये खौफनाक खेल रात को करीब 1:30 बजे जाकर खत्म हुआ, जब पुलिस ने एनकाउंटर में सिरफिरे सुभाष बाथम को ढेर कर दिया। आईजी कानपुर रेंज और डीएम और एसएसपी के टीम ने सभी ने डिसाइड किया कि वी शुड अटैक एंड वी शुड ट्राई टू डू इट। धमकी जब बम चलाने की बात हुई तो पीछे के दरवाजे से पुलिस की टीम जो है, यूपी पुलिस की टीम ने उसको अंदर प्रवेश करना चाहा, उस पर फायर किया गया। इस सुभाष बाथम के द्वारा फायर किया गया और उस फायर के एक्सचेंज में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें ये सुभाष बाथम मारा गया। सुभाष ने इन बच्चों को जन्मदिन के नाम पर अपने घर में बुलाया था, जहां उसने गांव के 23 बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चों ने वापस जाने तो उसने घर के दरवाजे बंद कर दिए। सुभाष की पत्नी भी अपने पति के साथ थी, जो लगातार बच्चों को धमकी दे रहा था। बच्चे तो मतलब 1 साल से लेकर के 10 से 12 साल के थे, मासूम बच्चे थे, तो स्वाभाविक जब उसने फायर किया तो बच्चे सहम गए थे। सवाल मासूमों की जिंदगी का था। ऐसे में पुलिस और एटीएस के सामने ये ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं था। एक भी गलती मासूमों की जान ले सकती थी। ऐसे में पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को खत्म किया और सभी 23 बच्चों की जिंदगी बचाने में कामयाब रही। बच्चे ज़्यादा संख्या में थे, तो हम लोगों ने फिर रिस्क, पहले तो सोचा गया कि हाँ इसको कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर सोचा गया कि इस पर टीम को ही बुला लिया जाए, तो इसीलिए हमने एटीएस से संपर्क किया। एटीएस की टीम आ ही रही थी, तब तक आजी सर आ गए और आजी सर के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने रिस्क लिया। दरअसल जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, गांव वालों का धैर्य भी जवाब दे रहा था। उनके दिल के कलेजे घर के अंदर कैद थे, जिनकी जिंदगी एक सिरफिरे के हाथ में थी। गांव वालों ने देर रात घर में पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। सुरक्षा बलों ने भी घर को चारों ओर से घेर रखा था। पुलिस ने बातचीत में सुभाष को व्यस्त रखा, जबकि एक टीम पीछे से गेट पर तैयार खड़ी थी। रात करीब 1:15 बजे गांव वालों ने घर पर हमला बोल दिया और घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस भी घर में घुस गई और एनकाउंटर में सुभाष को ढेर कर दिया। गांव वालों का गुस्सा सुभाष की पत्नी रूबी पर भी निकला, जिसे गांव की महिलाओं ने जमकर पीटा। पुलिस वालों ने जैसे तैसे गांव के चंगुल से रूबी को छुड़ाया और गंभीर हालत में अस्पताल भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया। नहीं समझना चाहता था सर। अच्छा, उसको पब्लिक ने जब मारा तो पुलिस ने बचाने की कोशिश की? हाँ की थी सर। अच्छा। 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग ऑपरेशन में घायल हुए हैं। वहीं घर से हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें तमंचे, बंदूक के अलावा हथगोले भी हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी पुलिस टीम को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं गांव में भी ऑपरेशन खत्म होने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई।
इस पूरे ऑपरेशन में सभी बच्चों को न सकुशल सिर्फ बचा लिया गया, बल्कि जो मेन एक्यूज था, अपराधी था, उसको भी मार दिया गया। फिलहाल अब आगे की जांच से साफ होगा कि आखिरकार इस प्लानिंग के पीछे की असली वजह क्या थी और आखिर कोई क्या और भी शामिल था। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, फर्रुखाबाद, आज तक। जिस शख्स की कैद से पुलिस ने 23 बच्चों को बचाया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस के सामने वो बार बार अपनी मांग बदल रहा था। बच्चों को बंधक बनाने के लिए उसने घर में तहखाना बना रखा था, घर के बाहर बारूद बिछाया था और घर में हथगोले, हथियारों का जखीरा था। यानी पूरी प्लानिंग के साथ उसने मासूमों को बंधक बनाया था। हथगोले से हमला, पुलिस पर फायरिंग। फर्रुखाबाद में 11 घंटे तक देश के सबसे बड़े सूबे को एक शख्स ने हिलाकर रख दिया। पुलिस से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया। 23 मासूमों की जान खतरे में आ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार फर्रुखाबाद में हो क्या रहा है। करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को लगा गांव का कोई सामान्य सा केस होगा। करीब शाम 6 बजे पुलिस ने जब सुभाष से बात करने की कोशिश की तो सुभाष ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस घर से बाहर की ओर हथगोले फेंके गए, जिससे हड़कंप मच गया। हमले में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। हमारा पहला प्रयास ये था कि बातचीत के माध्यम से इन बच्चों को हम लोग छुड़ा लें और इसको समझा दिया जाए। इसके लिए हमने काफ़ी समय तक इससे नेगोशिएट करने का प्रयास किया। हमारे पुलिस के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो इससे बातचीत किए, लेकिन जब भी पुलिस इससे बातचीत करने जाती थी ये पुलिस पर फायर कर देता था, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसने जनता के व्यक्ति को भेजा, उन पर भी इसने फायर किया। जनता का भी एक व्यक्ति, उसके पैर में गोली लगी और ये लगातार ये धमकी देता था यदि पुलिस कोई कुछ करेगी तो ये सारे बच्चों को जो है बम से उड़ा देगा। 23 बच्चे घर के अंदर थे और जिस तरह से पुलिस पर सुभाष ने हमला किया, हड़कंप मच गया। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। वहीं सुभाष ने स्थानीय विधायक को बुलाने की मांग की। पूरा गांव सख्ते में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुभाष चाहता क्या है। इस बीच आरोपी ने दोबारा फायर किया। मामला लखनऊ तक पहुंच गया। अधिकारियों को हालात की जानकारी दी गई। डीजीपी ने एटीएस टीम को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। एनएसजी से भी संपर्क किया गया। हम लोगों ने भारत सरकार से भी आग्रह किया कि एनएसजी की टीम भेजी जाए ताकि रूम इंटरवेंशंस के लिए और जितने भी ऑपरेशंस के कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए गए। भारत सरकार ने तत्काल हम लोगों के आग्रह पे एनएसजी की टीम को भेजा वहाँ से और यहाँ से हमने एटीएस की टुकड़ी को भी भेजा और एडीजी एटीएस को भी वहाँ ऑपरेशंस के लिए भेजा गया। जब हमें ये सूचना मिली तो हमने आईजी कानपुर रेंज को भी घटनास्थल पर भेजने के लिए तुरंत निर्णय लिया। रात करीब 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को योगी ने बच्चों को सुरक्षित छुड़ाने के लिए तुरंत एक्शन लेने को कहा। इसके बाद योगी ने फर्रुखाबाद के डीएम और एसपी से चर्चा की। योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर फर्रुखाबाद पुलिस को फटकार लगाई कि आखिर मामले को इतना बढ़ने कैसे दिया गया, अब तक मामला काबू में क्यों नहीं आया। पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे थे। वो लगातार सुभाष से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी क्या डिमांड है भाई, बताओ, डिमांड तुम्हारी पूरी करेंगे। हम बताओ कि आप क्या चाहते हो। सुभाष के घर को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा था। गांव वाले पुलिस वालों की मदद में लगे हुए थे, लेकिन सुभाष के घर से ना ही कोई डिमांड आ रही थी और ना ही वो बातचीत करने को तैयार था। वहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, परिवार वालों को बच्चों की चिंता हो रही थी। रात करीब 9:15 बजे एटीएस की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एटीएस ने घर को चारों ओर से घेरा। वहीं ड्रोन के जरिए घर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ली गईं। लेकिन अपराधी के पास मौजूद हथियार और घर में बच्चे होने की वजह से पुलिस और एटीएस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से एनएसजी की टीम भी फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुई। रात तकरीबन 11 बजे सुभाष ने करीब 2 साल के एक बच्चे को घर से बाहर भेजा। सुभाष की पत्नी ये बच्चा देने आई, लेकिन इस दौरान भी सुभाष ने सीधे तौर पर पुलिस या अधिकारी से कोई बात नहीं की। 11 घंटे तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहा और रात करीब 1:30 बजे पुलिस बच्चों को रिहा कराने में कामयाब रही, जिसके बाद सब ने राहत की सांस ली।
वहीं एनएसजी की टीम को रास्ते से ही वापस लौटने को कह दिया गया। शिवेंद्र श्रीवास्तव और फिरोज खान के साथ नीरज श्रीवास्तव, आज तक, फर्रुखाबाद। सनकी सुभाष ने पूरी प्लानिंग के साथ ये साजिश रची, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। पुलिस लगातार उससे मांगों को लेकर सवाल करती रही, लेकिन वो लगातार अपनी बात पलटता रहा। शराब के नशे में धुत, सिर पर सवार खून और लगातार हमले। फर्रुखाबाद के करथिया गांव में जिस शख्स ने पूरे सूबे की नाक में दम कर दिया, आखिर उसका इरादा क्या था? जब गांव वालों ने यह सवाल किया तो उसने फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने उसकी ओर से जानने की कोशिश की तो बम से हमला कर दिया। पुलिस लगातार सुभाष से मांग पूछती रही, लेकिन सुभाष की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारी क्या डिमांड है भाई, बताओ, डिमांड तुम्हारी पूरी करेंगे। हम बताओ डीएम साहब से क्या चाहते हो? रात करीब 11:30 बजे सुभाष ने जब एक बच्चे को बाहर भेजा तो साथ में एक खत था, जिसमें उसने जिला अधिकारी से शिकायत की थी। खत में लिखा था कि उसके नाम एक कॉलोनी अलॉट की गई थी, जो कि नहीं मिली। शौचालय भी नहीं दिया गया, जिसके लिए वो लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन खत में कोई मांग नहीं लिखी थी। जिस गांव वाले ने सुभाष से सबसे पहले बात करने की कोशिश की, सुभाष ने उसके पैर में गोली मारी और बताया कि उसके परिवार को गांव वालों ने काफी परेशान किया है। ये बच्चों को बचाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए ऑपरेशन को हम लोगों ने बड़े डिले करके इसको अंजाम दिया। और पहले हमने उसको इंगेज किया, लगातार हम लोग उससे बात करते रहे। उसके साथी लोग जो उसके साथ रहते थे, उनसे बारी बारी करके उनसे बात करवाते रहे, और लगातार बात करने से वो एग्जॉस्ट भी हो गया। और बाद में फिर हम लोगों ने दोनों तरफ से दरवाजे तोड़ करके और उसने फायर भी किया। तो सुभाष लगातार अपनी मांगों को लेकर बयान बदल रहा था। कभी वो कहता था कि उसे हर बच्चे के हिसाब से 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो कभी कहता कि उसके केस वापस लिए जाएं। सुभाष आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था, जिस पर 4 मुकदमे थे। सुभाष बाथम ने 2001 में गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या की थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई और फिलहाल वो जमानत पर बाहर आया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 4 महीने पहले स्वाट टीम उसे चोरी के मामले में पकड़ कर ले गई थी। तभी से वो मोहल्ले के लोगों से दुश्मनी रखता था। उसका कहना था कि मोहल्ले के लोगों ने ही उसे पकड़वाया था, जिसका वो बदला लेना चाह रहा था। शिवेंद्र श्रीवास्तव और फिरोज खान के साथ नीरज श्रीवास्तव, आज तक, फर्रुखाबाद। घर में तहखाना, गोला बारूद और असलाहा। सुभाष काफी दिन से ये प्लान कर रहा था, जिसके लिए उसने अपनी इकलौती बेटी का जन्मदिन चुना। हालांकि सुभाष की बेटी का जन्मदिन हो चुका था, लेकिन उसने गांव वालों को बोला कि वो दोबारा अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना चाहता है। बच्चों को बंधक बनाने की साजिश सुभाष बाथम ने कई दिन पहले ही बना ली थी। करीब 2 दिन से वो आस पड़ोस के लोगों को बेटी की बर्थडे का न्योता दे रहा था। 1-2 नहीं, बल्कि करीब 10 से 12 परिवारों को ये न्योता दिया गया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बेटी के जन्मदिन के नाम पर सुभाष के दिमाग में एक साजिश चल रही है। बच्चा मेरे नहा के आ रहे कि हम घर पे खाना खाएंगे, यहाँ पर डीजे बज रहा हो, तो यहाँ पर सो जे माँ टापिया पे उल्ला रहे। सो मेरी बच्ची 9 साल की बच्ची बाहर लेके इसको चली गई, छोटी लेके, उसको लेके यहीं पर आए पड़ोसी में घर तो उनको सो टापी की लालच मैया पैसा लालच टाक में बच्चा में चले गई थी। सुभाष को शायद इस बात का अंदाजा था कि बच्चों को बंधक बनाना न केवल आसान है, बल्कि मासूमों की जिंदगी के नाम पर वो आसानी से अपनी मांगे पूरी करा सकता है। ऐसे में बेटी का बर्थडे एक अच्छा बहाना था। सबसे बड़ी बात कि वो साल में दूसरी बार बेटी का जन्मदिन मना रहा था। उसने लोगों को बताया कि उसने करीब 10,000 रुपए तक खर्च किए हैं। वहीं आसपास के बच्चों को टॉफी और गिफ्ट का लालच देकर वो अपने घर ले गया। सुभाष ने करीब 2:30 बजे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। शाम करीब 4 बजे बर्थडे पार्टी खत्म हुई। जब बच्चों के जाने की बारी आई तो उसने उन्हें बंधक बना लिया। घर में सुभाष की बेटी और पत्नी मौजूद थे। वहीं कुछ बच्चों के माँ बाप भी थे, जिन्होंने छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन सुभाष नहीं माना। शाम करीब 5 बजे वो घर की छत पर पहुंचा और ऐलान किया कि उसने बच्चों को बंधक बना लिया है। करीब आधे घंटे के ड्रामे के बाद गांव वालों ने एक व्यक्ति को सुभाष से बात करने के लिए भेजा, लेकिन सुभाष के सिर पर खून सवार था। उसने फायरिंग कर दी
जिसमें वो घायल हो गए। बेशक अब इन बच्चों के दिमाग में इस तरह की जो दहशत है वो बनी रहेगी और उसको जरूरत है उनके मन से हटाया जाए, लेकिन जो घटना थी वो बहुत बड़ा सवाल है इस बात पर कि क्या आदमी अपने अगल बगल के लोगों पर भरोसा करके अगर इस तरह जाए तो इस तरह का घटना हो सकती है। क्या नाम है, नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, फर्रुखाबाद, आज तक।